बलिदान कर दिया जाएगा। शाहीन बाग में दिल्ली को बंधक बना के रखा है लोगों ने। शाहीन बाग में नारा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उड़ा दो, उनकी हत्या कर दो। जिस नरेंद्र मोदी ने आपके घर घर गैस कनेक्शन फ्री दिया कि नहीं दिया, गांव गांव में टॉयलेट बनाया कि नहीं बनाया, उन्होंने दुनिया भर के लोगों के गरीबों का दर्द समझा। और आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हत्या की साजिश कर रहे हो। और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बोलते हैं हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं, मेरे भाई बहन आपको याद रखना होगा, शाहीन बाग में कह रहे हैं 370 क्यों हटाया और दिल्ली की सरकार के नहीं। भैया सुनो सुनो, भैया 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 गुस्सा देखो, हम बीजेपी के हैं, हमें अपना संस्कार भी दिखाना है। और मेरा आपका गुस्सा समझ सकता हूं, आपको लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, याद रखना है, शाहीन बाग में कहते हैं हम देश बर्बाद कर देंगे और उसको दिल्ली सरकार कहती है हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। वहां नारा लगता है हिंदुओं की कब्र खुदेगी और दिल्ली सरकार का उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। हिंदुओं की कब्र खोदने वाले लोग, याद रखो हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह है, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो जन जन का भाई है, गरीबों का भाई है। इसलिए मेरे मन में ये गुस्सा है। वहां नारा लग रहा है जिन्ना वाली आजादी और दिल्ली सरकार कहती है, मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है मेरे भाई बहन? ऐसे लोगों को 8 फरवरी को इनका औकात बताना है कि नहीं भाई बहन? तो फिर 8 फरवरी तक इसको याद रखिएगा। बातें तो बहुत है लेकिन जागे रहिए। हमारे बाबूजी ये गीत गाते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे न कहां जो सोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो, जो सोवत है वो। इसलिए मेरे भाई बहन आप 8 फरवरी तक जगो, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ हम सब भाजपा के कार्यकर्ता रंजीत लेकर के खड़े हुए जगने वाले हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आगे आपसे और बातें आज नहीं करूंगा, हम तो रोज ही आएंगे, आवते रहिला, बतियावते रहिला, तो आप लोगों की बातें होंगी। अब मैं बुलाना चाहता हूं आप सबके सामने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने एक नया रास्ता चला दिया। पहले गृह मंत्री जी लोगों का जब मीटिंग होता था तो होता था बड़ी सभा करो, इतने लोगों को बुलाओ, और हमेशा हमको बस लेकर के सर बुलाना पड़ता था। आपने एक ऐसा काम कर दिया, ये लोग अपने अपने घरों से अपने पैदल चल के या साइकिल से आए होंगे। ऐसे लोगों को संबोधित करने के लिए भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री और हम सब के गर्व और दिल्ली की गलियों में निकलने वाले भारत के शेर अमित शाह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप